मैंने नहीं देखा कि उसने कैसे अपनी उंगली से एक बूंद पानी ली और उसे मोबाइल के कैमरे पर रख दिया। फिर बन गया माइक्रो इमेजिंग इफेक्ट। जब उसने अपनी आंख को धीरे धीरे कैमरे के पास लाया, तब कैमरे के जरिए आंख की हर छोटी छोटी डिटेल्स साफ नजर आने लगी। शायद आपने कभी इतने करीब से अपनी आंखों को इस तरह नहीं देखा होगा। ये एक विदेशी ट्रेंड है जिसे शो योर आई बॉल चैलेंज कहा जाता है। तरीका बहुत ही आसान है। उंगली से थोड़ा पानी लें, फिर उस बूंद को मोबाइल कैमरे पर डालें और धीरे धीरे अपनी आंख को कैमरे के करीब लाएं और फिर एक जादुई नजारा देखने को मिलेगा। असल में यह माइक्रो इमेजिंग का सिद्धांत है। माइक्रो फोटोग्राफी के जरिए हम किसी वस्तु को काफी बड़ा करके उसकी डिटेल्स और बनावट को कैप्चर कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे आपने कैमरे पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया हो। जब इस तरह के मैग्नीफाइंग लेंस से किसी चीज को शूट किया जाता है तो उसके बेहद बारीक डिटेल्स भी नजर आने लगते हैं। यहाँ पानी की बूंद वही मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है, लेकिन ध्यान रहे उस लड़के की तरह ज्यादा पानी कैमरे पर बिल्कुल न डालें। भले ही उसका वीडियो शूट सफल रहा, लेकिन लगता है शूटिंग के बाद उसका मोबाइल रिपेयर के लिए जाना तय था। क्या आप भी ये ट्राई करना चाहेंगे? एक ही पानी से बनाए गए बर्फ के टुकड़े क्यों अलग अलग रंग के होते हैं? जब हम घर पर बर्फ बनाते हैं तो वो अक्सर सफेद या धुंधली होती है, जबकि व्यावसायिक जगहों पर बनाई गई बर्फ पारदर्शी यानी एकदम साफ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण बर्फ में मौजूद अशुद्धियां हैं? दरअसल भले ही थोड़ी बहुत अशुद्धियां हों, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। बर्फ के सफेद हिस्से दरअसल छोटे छोटे हवा के बुलबुले होते हैं। जब हम घर पर पानी को सीधे सांचे मोल्ड में डालकर उसे फ्रीजर में रखते हैं तो वह बाहर से अंदर की ओर जमता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में पानी में घुली हुई हवा बाहर निकल जाती है और जो सबसे पहले जमी हुई बर्फ होती है वह लगभग शुद्ध और पारदर्शी होती है। लेकिन जैसे जैसे जमने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाती और बर्फ के बीच में फंस जाती है। यही बुलबुले बर्फ के अणुओं की नियमित संरचना को बिगाड़ते हैं, जिससे बर्फ का केंद्र सफेद दिखाई देता है। अब सवाल है कि व्यावसायिक बर्फ कैसे पारदर्शी बनती है? इसका कारण है आइस मेकर मशीन, यानी विशेष बर्फ बनाने वाली मशीन। ये मशीनें बर्फ को अंदर से बाहर की ओर जमाती हैं, जिससे हवा के बुलबुले अंदर नहीं फंसते। इसी वजह से जो बर्फ इनसे बनती है वो एकदम साफ और पारदर्शी होती है। इसके अलावा दोनों तरह की बर्फ की टिकाऊ क्षमता भी अलग होती है। सफेद बर्फ में मौजूद बुलबुले सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं, जिससे वह जल्दी पिघलती है। वहीं पारदर्शी बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, क्योंकि उसमें हवा कम होती है और उसकी संरचना ज्यादा ठोस होती है। यह है दुनिया का सबसे संकरा घर, जिसकी चौड़ाई केवल 1.5 मीटर है। यह चौड़ाई एक लड़की के खुले हुए हाथों की लंबाई से भी कम है। लेकिन यह घर चाहे जितना भी छोटा हो, अंदर से पूरी तरह सुसज्जित है। सबसे पहले दरवाजा खोलते ही सामने दिखता है एक संकुचित डाइनिंग टेबल। उस पतली सी बेंच पर बैठना तो जैसे पीठ की सजा हो। फिर आता है लिविंग रूम, जिसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा सोफा है और एक छोटा सा दबा दबाया सेंटर टेबल। सेंटर टेबल के सामने दीवार से चिपका हुआ एक बुक शेल्फ भी है। इतना ही नहीं, इस घर में एक अलग डाइनिंग एरिया भी डिजाइन किया गया है, जिसमें फिर से संकुचित टेबल और बेंच है। यहाँ तक कि टेबल पर रखे बर्तन भी छोटे कर दिए गए हैं। रसोई में चिमनी, गैस चूल्हा और सिंक तक मौजूद है, जिससे आप इस तंग से घर में भी खाना बना सकते हैं। लंबा सा कॉरिडोर इतना पतला है कि उसमें सिर्फ करवट लेकर ही चला जा सकता है। अगर कोई मोटा इंसान इसमें घुस गया तो शायद फंस ही जाए। सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है घर का आखिरी हिस्सा, बाथरूम और टॉयलेट। बाथरूम में न सिर्फ वॉश बेसिन है, बल्कि एक बाथटब तक मौजूद है। और जब बगल में टॉयलेट देखा तो मैं दंग रह गया। एक पल को समझ ही नहीं आया कि वहाँ जाया कैसे जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर कहाँ है। मास्टर बेडरूम कॉरिडोर की बगल में है, जिसमें सच में एक बेड भी रखा गया है। लेकिन वहाँ सोने वाला इंसान पूरी रात शायद सिर्फ करवट लेकर ही सो पाए। घर वाकई कमाल का है, लेकिन मुझे डर है कि अगर इसमें ज्यादा दिन रह लिया तो दिमागी हालत खराब हो जाएगी। तुम देख रहे हो कि ओसामा बिन लादेन के हाथ में जो घड़ी है उसकी कीमत भले ही सिर्फ $10 से थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक घड़ी बताया था। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी था जब इस घड़ी को पहनकर कोई हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता था। ये है 1938 में जापान की कंपनी कासियो द्वारा लॉन्च की गई F91W घड़ी। दिखने में ये एक सामान्य सी डिजिटल घड़ी लगती है, लेकिन ये आतंकवादियों के बीच काफी लोकप्रिय थी। इसका कारण है इसकी कुछ खास खूबियां। सबसे पहले तो ये घड़ी किसी भी कठिन परिस्थिति में भी सही सलामत काम करती रहती है और इसका टाइम भी बहुत सटीक होता है। इसकी बैटरी लाइफ 8 साल से भी ज्यादा होती है। ये सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद है। इतनी कि युवा दौर में बराक ओबामा ने भी इसे पहना था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस घड़ी का अलार्म 24 घंटे से ज्यादा समय तक सेट किया जा सकता है, इसलिए कई आतंकवादी इसका इस्तेमाल टाइम बम बनाने के लिए करते थे।
ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आइंस्टीन तक नहीं सुलझा सके। साइकिल आखिर कैसे संतुलन बनाए रखती है? वैज्ञानिक इस सवाल पर पिछले 100 वर्षों से बहस कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। सबसे पहली साइकिल 18वीं सदी में आई थी और 100 सालों के सुधारों के बाद यह आज की साइकिल बनी, लेकिन वैज्ञानिक अब भी इसके संतुलन के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। सदों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को गंभीरता से समझने की कोशिश की। उन्होंने कई सिद्धांत दिए। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जायरोस्कोपिक प्रभाव। इसका मतलब होता है कि जब कोई वस्तु घूमती है तो वह अपनी घूमने की दिशा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। साइकिल के घूमते हुए पहिए इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और अपने कोणीय संवेग को बनाए रखते हुए साइकिल को गिरने नहीं देते। यह सिद्धांत सुनने में तो एकदम सही लगा, लेकिन वर्षों बाद किसी ने देखा कि अगर यह सही होता तो साइकिल तेज चलने पर और ज्यादा संतुलित होनी चाहिए थी, लेकिन प्रयोग में यह सिद्ध नहीं हुआ। जब एक साइकिल को ढलान से नीचे बिना किसी सवार के छोड़ा गया तो वह गिर गई। इसके बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड जोन्स ने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब साइकिल झुकती है तो उसका आगे का पहिया एक ट्रेल इफेक्ट के कारण झुकी हुई दिशा की तरफ मुड़ जाता है। इसी मुड़ाव की वजह से साइकिल को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रीय बल मिलता है जो उसे वापस सीधा कर देता है। लेकिन अफसोस, यह सिद्धांत भी बाद में गलत साबित हो गया। असल में साइकिल का संतुलन बनाए रखना कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है, परंतु इनमें से कौन से कारक कितनी भूमिका निभाते हैं, ये अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।